नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों की ये राय है कि वंदे मातरम को जबरन लागू करना उचित नहीं है और यदि इसे थोपने की कोशिश की गई तो वे इस मुद्दे को अदालत तक ले जाएंगे। हाल ही में कुछ संस्थानों में वंदे मातरम के अनिवार्य गान को लेकर बहस तेज हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि देशभक्ति किसी एक गीत से साबित नहीं होती और किसी भी नागरिक पर किसी खास गीत को गाने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि संविधान सभी को अपनी धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अख्तरुल इमान ने कहा कि अगर वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया तो वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने इसे अधिकारों और संवैधानिक स्वतंत्रता का सवाल बताया। दूसरी ओर कुछ संगठनों और नेताओं का मानना है कि वंदे मातरम देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ा एक ऐतिहासिक गीत है और इसे सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। उनका कहना है कि इसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि धार्मिक चश्मे से। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें इसी बात पे टिकी है कि क्या ये मामला वास्तव में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और अदालत इस पर क्या रुख अपनाएगी। ये सेकुलर इंडिया है। हमारा जो भारतीय सेकुलरिज्म है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का फ्रीडम देता है सबको कि वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने जबान, अपने रीति रिवाज पर वो पाबंद रहे। इसको 1937 में ही टैगोर साहब और कांग्रेस की मीटिंग में इसको दिया गया कि साहब ये जरा सा कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है तो इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये लोग क्या बेवकूफ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल के सलाखों में जाकर डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आजाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए हैं। असल मामला ये है कि ये उन्मादी लोग हैं। ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। जिन चीजों से समाज टूटे वो बातें लाते हैं। चूंकि बिक्रम चटर्जी का जो आनंद मठ का मामला था वो बंगाल से है और बंगाल में इसको इलेक्शन लड़ना है, तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। कभी कभी तो तनाव पैदा किए जाते हैं ना। ये तनाव पैदा करने वाला है कोर्ट के फैसले। कई बार कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ में आए हैं। यकीनन है कि हमारे मुस्लिम संगठन और हमारे इंटेलेक्चुअल्स को देख रहे हैं। ये धर्म विरुद्ध है, ये समाज को तोड़ने वाला है। देश को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए सबका आदर, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये भाजपा देश को तोड़ना चाह रही है, ये कभी नहीं होने दिया जाए। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।